स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, राष्ट्र को राम राज्य की जरूरत, सरकारें राम राज्य की बात कह रही, यही सुखद। सीएम शिवराज की अधिकारियों को नसीहत, कहा बिना लिए दिए लोगों का काम हो, यही है राम राज्य, सर्विस का ना करे घमंड। और रायपुर में साहू समाज ने भुवनेश्वर साहू को दी श्रद्धांजलि, बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिरनपुर में हुई थी भुवनेश्वर साहू की हत्या। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 सिटी लाइट में। आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू राष्ट्र धर्म सभा में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने बड़ी अपील की है। पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा है कि हिंदू परिवार अपने घर से रोज 1 रुपए निकाले। इसके साथ ही उन्होंने 1 घंटे का वक्त निकालने की भी अपील की है और उन्होंने ये कहा है कि समय और पैसे का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं को आप सुलझाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि नेताओं पर आप भरोसा ना करें, वो आपके रुपयों को और आपके समय को बर्बाद कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुरली मनोहर जोशी पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा लेकर आए थे। अर्जुन सिंह ने सांप्रदायिक बताकर धार्मिक शिक्षा हटा दी थी। कई बड़े बयान भी उन्होंने दिए हैं। भारतीय अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान बनाए रखें, उन्होंने ये भी अपील की है। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज 1 घंटा रोज निकले, उस समय का संपत्ति का उपयोग अपने क्षेत्र की 80% समस्याओं का समाधान करने में हो। राजनेताओं पर भरोसा मत कीजिए। मुरली मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने नीति और अध्यात्म से मंडित शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित की। दूसरी सरकार आ गई, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन नामक कोई व्यक्ति हुए, वो भी मेरे लाडले प्यारे थे, वो भी मेरे पास आते थे। उन्होंने कहा सांप्रदायिक पाठ्य पुस्तकों को निरस्त। आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार की ओर से राम राज्य की बातें कही जा रही है और इस पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। नरसिंहपुर में उन्होंने कहा कि यदि सरकार राम राज्य लाने की बात कह रही है तो इससे ज्यादा सुखद की बात हो नहीं सकती। राम राज्य से हर व्यक्ति को समान अधिकार और समानता से न्याय मिल सके, ये अहम बात है। उन्होंने कहा कि कहीं कोई भेदभाव ना हो, वही राम राज्य और पूरे राष्ट्र में ऐसे ही राम राज्य की जरूरत है। बढ़िया क्या बात हो सकती है। जो हमारे देश के शासक हैं, अगर वो दुनिया के सबसे अच्छे राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि राम राज्य है, तो इससे बढ़िया दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। और सबसे बढ़िया बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दोनों ही पार्टियां मिलकर के राम राज्य की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जशपुर जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के 142 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र का वर्चुअल रूप से वितरण किया। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बगीचा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दिलाने की घोषणा की, जिस पर अमल करते हुए आज 142 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इससे पहले भी जशपुर जिले के अलग अलग शासकीय विभागों में पहाड़ी कोरवा जनजाति के अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार 57 पदों पर नियुक्तियां दी गई थी। प्रदेश में अब तक विशेष पिछड़ी जनजाति के 708 युवाओं को शासकीय नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी समेत कमलनाथ, दिग्विजय सिंह पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के कोर्ट के इंकार के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बड़ा आसान था कि राहुल गांधी माफी मांग लेते, लेकिन कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की जा रही है। शिवराज ने कर्मचारियों को कमलनाथ के धमकाने पर भी चुटकी ली। कांग्रेस के मित्रों को पता नहीं क्या हो गया है। बड़ा आसान था, ओबीसी से माफी मांग लेते राहुल जी, लेकिन कोर्ट के फैसले पर टिप्पणियां की जा रही। राहुल जी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए
और कम से कम ये लोकतंत्र है। कांग्रेस के नेताओं को न्यायपालिका का अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं। लोक सेवक, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आखिर इंसान हैं। उनको धमकाना किसी भी हालत में उचित भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री सब हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं संगठन कमजोर है। एक कहते हैं बूथ मजबूत है। अब कौन सही बोल रहे हैं? कमलनाथ जी सही बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी सही बोल रहे हैं? वो दोनों मिलकर फैसला कर। हमारे जो एक साथी सूडान में फंसे हैं, उनके लिए हम चिंतित हैं। भारत सरकार के भी संपर्क में हमने हमारे अधिकारियों को जो दिल्ली में हमारा काम देख रहे हैं उनको भी कहा वो निरंतर संपर्क में रहे। मैं भी संपर्क में हूं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उनको सुरक्षित बाहर निकाल के लाएं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि बीजेपी सरकार अहंकार में, जनता महंगाई से परेशान है। पूरे मध्य प्रदेश में इस बार परिवर्तन की लहर है। प्रदेश की आम जनता चाहती है कि कमलनाथ जी को एक बार पूरे 5 साल मिले। आने वाले चुनाव में जनता का भरपूर समर्थन कमलनाथ को मिलने वाला है और हम चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे। वहीं आगामी चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनौती पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सिंधिया को आज चुनौतियां शिवराज सिंह चौहान से है, जो पहले उनके परिवार को गद्दार कहते थे। हमारे पास वीडियो भी है। सिंधिया जी को वही पसंद नहीं करते तो वो कहां से सीएम बनेंगे? सिंधिया जी को चुनौतियां है शिवराज सिंह चौहान जी जैसे लोगों से, जो पहले उनके परिवार को गद्दार कहते थे। उनके पुराने वीडियो भी है शिवराज सिंह चौहान जी के। तो यही बात है कि भाजपा के जो पुराने नेता हैं वही नहीं पसंद करते सिंधिया जी को, तो कहां से बनेंगे वो सीएम? छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें लगातार रद्द हो रही है और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा है कि इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है, लेकिन यात्रियों की पीड़ा को समझने को भारत सरकार तैयार नहीं है। सीएम ने लिखा कि विज्ञापन में चलने वाली रेल को हरी झंडी दिखाने वाले महानुभाव कहां हैं। साथ ही इस ट्वीट में सीएम ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को भी घेरा। वहीं सीएम के इस ट्वीट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। कौशिक ने कहा कि लगातार रेल मंत्री रेल सुविधाओं को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार केवल योजनाओं पर कुंडली मारकर बैठी हुई है और इस कारण सारी योजनाएं ठप हो गई हैं। देखिए, लगातार रेल मंत्री जी उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी कर रहे हैं और जो ट्रेनें पहले बंद थी आज बहुत सारे परिचालन में आ गए हैं, सुविधाओं में विस्तार किए हैं और निश्चित रूप से आगे और इसकी विस्तार होगी। राज्य सरकार कहां पर मदद कर रही है इस बात को देखना चाहिए। केवल कुंडली मार के बैठे हुए हैं और सारी परियोजनाएं इनके राज्य सरकार में ठप हो गई है। जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का आरक्षण पर बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि प्रदेश के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार दोषी है। कांग्रेस आरक्षण नहीं देना चाहती। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर अग्रवाल ने भी जांजगीर में आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखती। भविष्य में न्यायालयीन विवाद ना हो ये भाजपा चाहती है। भाजपा आरक्षण विरोधी नहीं है। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा उस पर ही भारी पड़ेगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि यहाँ के लोगों को आरक्षण मिले और आज अगर आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, भर्तियां रुकी हुई हैं, पोस्टिंग रुकी हुई है, ठीक है, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार दोषी है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की हठधर्मिता दोषी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कभी जो भी निर्णय हो उसमें किसी प्रकार से न्यायालयीन विवाद नहीं हो। हम आरक्षण के बिल्कुल विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 10-10 साल करके 2 बार बढ़ाया है, तो इसलिए ये जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव 1 दिवसीय दौरे पर बालाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ की प्रासंगिकता प्रदेश और देश में अब रही ही नहीं। भार्गव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने जिला कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग भी ली। पार्टी के पदाधिकारियों से आगामी विधानसभा की तैयारी के संबंध में चर्चा हुई।
कमलनाथ जी के पास 1.25 वर्षों में एक भी उपलब्धि ऐसी कौन सी है जिसके लिए वो लोगों के लिए गिना सके। कर्ज माफी हुई नहीं, कमलनाथ जी की प्रामाणिकता मध्य प्रदेश में नहीं रही, देश में नहीं रही, तो बैठे बैठे इसी प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एमपी कांग्रेस ने आयुष्मान भारत योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा और प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शासन के संरक्षण में चिकित्सा के क्षेत्र में अरबों रुपए का आयुष्मान भारत योजना में घोटाला हो रहा है। आयुष्मान पोर्टल के मुताबिक प्रदेश में 627 आयुष्मान निजी अस्पतालों में से अनियमितता के चलते 422 आयुष्मान अस्पतालों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि मध्य प्रदेश शासन ने विधानसभा में अनियमितता करने वाले मात्र 154 अस्पतालों की ही लिस्ट दी है। कांग्रेस का सवाल है कि अनियमितता करने वाले अस्पतालों और संरक्षण देने वाले अधिकारियों नेताओं पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। 545 प्रॉफिट वाले हैं इनके, और प्रॉफिट वाले 82 हैं, तो टोटल मिला के 627 होते हैं। ये 503 अस्पताल बता रहे हैं, विधानसभा में सारी जानकारी गलत है। उसके बाद कि सीबीआई की आप जांच कराइए, इन लोगों के ऊपर आप सारी कार्रवाई कीजिए। संबंधित अधिकारियों ने जिन्होंने गलत जानकारी विधानसभा के अंदर दी है उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी का मंत्रियों का संरक्षण है। छत्तीसगढ़ भाजपा के बस्तर फोकस के तहत महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार 27-28 अप्रैल को कांकेर में रखी गई है। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। वहीं पिछली बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की भी समीक्षा होगी और आगामी 3 महीनों की कार्य योजना तैयार होगी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने बताया कि बैठक में मोर्चा के राष्ट्र पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बस्तर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी बस्तर के दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक कांकेर जिला में होने जा रही है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे और यह बैठक हमारी 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को कांकेर में होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के साथ मुरैना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि जो भी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बनकर नियम और कानून के खिलाफ आम जनता पर जुल्म ढाने के साथ ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 6 महीने का इंतजार करें। मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब ऐसे गुलाम अधिकारियों को चुन चुनकर सबक सिखाया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में नौकरी कैसे की जाती है। इन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनकर नियमों और कानून के विपरीत आम जनता पर जुल्म ढा रहे हैं, मनमानी तरीके से निर्णय ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 6 महीने के बाद पूरे कांग्रेस की सरकार होने पर ऐसे अधिकारियों को चुन चुनकर सिखाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि नौकरी कैसे की जाए। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा डबल इंजन की सरकार पर फोकस कर रही है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर में अभियान और कार्यक्रम चलाकर लोगों को डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाएंगे। केंद्र की तरह राज्य में भी भाजपा की सरकार बनाने की अपील करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि केंद्र और राज्य में साल 2018 तक हमारी सरकार थी और उस वक्त केंद्र की सभी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो रहा था, लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, चावल घोटाला हो रहा है। साव के बयान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार किया और कहा कि हमारे केंद्र के साथ अच्छा तालमेल चल रहा है, हमारी कई योजनाओं को पुरस्कार भी मिल रहा है। जितने भी केंद्रीय योजनाएं उसका लाभ भरपूर छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2018 तक डबल इंजन की सरकार रही है, मगर छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा भेदभाव किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमेशा झूठ बोलते हैं। 16 लाख जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ सरकार ने इन प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया है। बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है।
मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और जबलपुर से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेर लिया है। उन्होंने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जरूरी स्टाफ नियुक्त करने की मांग की है। बिश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, उनसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टाफ देने की मांग की ताकि मेडिकल एजुकेशन के कोर्सों को परीक्षा समय पर कराने के साथ ही जल्द ही रिजल्ट का ऐलान किया जा सके। इस मामले में जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि सरकार मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित सभी विभागों में खाली पदों को लेकर गंभीर है और आने वाले 2 महीने में मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ ही विभागों के जो खाली पद है उन्हें भरने का काम किया जाएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी को जितना अब अपेक्षित अमला चाहिए वो अमला मध्य प्रदेश की सरकार उनको नहीं दे रही है और उस अमले के अभाव में सारा काम जो है वो टेम्परेरी स्पीड में चल रहा है। बल्कि सभी विभागों में टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में भी क्लरिकल स्टाफ भी है, एजुकेशन के भी हैं और हेल्थ सर्विसेज के भी हैं, मेडिकल एजुकेशन के भी हैं, सभी के बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां हो रही हैं और मैं मान के चलता हूं कि 2 महीने के अंदर प्रदेश में सारी की सारी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत एक दिवसीय दौरे पर मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर पहुंचे। उनके साथ कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत भी थी। उन्होंने मंत्री टीएस सिंहदेव के सीएम पद को लेकर दिए जा रहे बयान पर कहा कि बाबाजी का बयान कितना सही गलत है नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि सरकार बनाने के समय हम सब ने मिलकर काम किया था, वहीं वातावरण बना रहेगा तो फिर सरकार बनेगी। अभी मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी नए जिलों में जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द हो जाने की बात भी कही। बाबा जी का बयान कितना सही है कितना गलत है हम लोग तो नहीं कह सकते, मगर वो सरकार बनाने के समय हम सब लोगों ने मिलजुल के काम किया था, वही वातावरण बना रहे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। वो तो बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब लोगों को एक साथ मिलकर आने वाले चुनाव में रहना चाहिए और लड़ना चाहिए। बेमेतरा की बिरनपुर में हुई हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के लिए रायपुर में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। जो स्तंभ चौक पर आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के प्रमुख और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भुवनेश्वर को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि बिरनपुर की घटना छत्तीसगढ़ के लिए अलार्मिंग है, हमें सचेत रहने की जरूरत है। भुवनेश्वर साहू का संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। वहीं सांसद सुनील सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम चल रहा है। की भूमिका थी आज भी संदेह के दायरे से मुक्त नहीं हुआ है। भुवनेश्वर का संघर्ष समाज के प्रति, गांव के प्रति, छत्तीसगढ़ के प्रति और जिस बेबाकी और जिस हिम्मत के साथ वो मुकाबला करता रहा, बीरनपुर की उस घटना को छत्तीसगढ़ के लिए अलार्मिंग है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ने का काम, सामाजिक ताने बाने को बिखेरने का काम चल रहा है। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेगी बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ बिगड़ गया और सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया तो ये छत्तीसगढ़ नहीं बचेगा। खरगोन की सनावत कृषि उपज मंडी में चने की फसल बेचने आए किसान के वाहन से एक युवक 50 किलो चने की चोरी कर रहा था। इसी दौरान किसानों ने उसे पकड़ लिया और इसकी जानकारी कृषि मंडी के अधिकारियों को दी गई। आधे घंटे बीतने के बाद जो मंडी के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो किसान खुद ही चोरी के आरोपी को लेकर मंडी दफ्तर की ओर चल पड़े। इस दौरान चोर किसानों को चकमा देकर वहां से भाग निकला। इसके बाद गुस्साए किसानों ने हंगामा कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चोरी के प्रयास की इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी वो डिटेल्स जैसे अभी प्राइमरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अभी और जानकारी निकाल रहे हैं। आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और बाकी जानकारी भी ली जाएगी और संपूर्ण उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा विकासखंड के 3 गांव में रहने वाले बच्चे तेजी से बुखार और संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। सूचना मिलने पर कलेक्टर अभय प्रसाद ने गांव पहुंचकर संक्रमण का शिकार हुए बच्चों के परिजन से मुलाकात की और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को बीमार बच्चों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। कलेक्टर ने घर घर सर्वे कर बीमार बच्चों की जानकारी जुटाने के भी निर्देश दिए हैं।
जशपुर के लोधवा गांव में धर्मांतरण के शक में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को घेर लिया। मौके पर पुलिस पहुंची। जानकारी के मुताबिक लोधवा ग्राम पंचायत के आश्रित पारा महुआ दीपा में एक घर में चुंगाई सभा चल रही थी। इसकी सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि चुंगाई के आड़ में परिवार को धर्मांतरित करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि चुंगाई करा रहे व्यक्ति के साथियों का कहना है कि घर वालों ने ही उन्हें चुंगाई के लिए आमंत्रित किया था। यहाँ केवल प्रार्थना की जा रही थी और धर्मांतरण जैसी बात से इनका कोई लेना देना नहीं है। कवर्धा में बैगा आदिवासियों के साथ पीडीएस दुकान संचालक जालसाजी कर रहे हैं। पीडीएस दुकानों में घटिया चावल की सप्लाई की जा रही है। ग्राम सिंघारी में सेल्समैन गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। 2 किलो चना, 1 किलो शक्कर का मूल्य 27 रुपए है, लेकिन यहां सभी हितग्राहियों से हर महीने 30 रुपए जमा कराए जाते हैं। चावल में केवल 25% टूटे फूटे चावल, जिन्हें सामान्य तौर पर कनकी कहा जाता है, वो दिया जा रहा है, लेकिन जिले के कई सरकारी राशन दुकानों में 25% से अधिक मात्रा में कनकी दिया जा रहा है। वहीं सेल्समैन का कहना है कि गोदाम से चावल आता है, उसी को वितरित करते हैं। पैकेट चना, 1 किलो शक्कर, 1 किलो नमक। अब चिल्लर नहीं रहे तो 30 रुपये दिया। शिकायत की है इसका? इसी बार खीरे वाला है, बाकी तो साफ आता है। क्वालिटी कैसी है? इसमें धान तो है और जो चना है वो कुछ में है सर। बाकी चावल की सप्लाई करने वाले लोग हैं, घटिया क्वालिटी की चावल, उसमें कंकड़ मिला हुआ, बदबू आ रहा है। ऐसे चावल का जो वितरण किया जा रहा है उससे स्पष्ट है कि ये सरकार ना ही यहाँ के वनांचल के लोगों को, ना ही जनता की चिंता है। साइबर ठग लोगों को नए नए तरीकों से ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। साइबर ठगों ने इंदौर में ठगी का एक नया तरीका इजाद किया है। दरअसल इंदौर शहर में पिछले कुछ दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी शिकायतें सामने आई, जिसमें लोगों को मैसेज के माध्यम से ये लिखा आ रहा है कि उन्होंने अपना बिजली का बिल पिछले 2 महीने से नहीं भरा है। रात 9:30 बजे तक उनके घर की बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इलेक्ट्रिक अधिकारी से संपर्क करें। और जब लोग इलेक्ट्रिक अधिकारी से संपर्क करते हैं तो पहले लोगों का बिजली का सर्विस क्रमांक नंबर मांगा जाता है और फिर लोगों से रिमोट शेयरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करा ली जाती है और लोगों के मोबाइल का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे ही लोगों का मोबाइल का एक्सेस ठगों को मिलता है, ठग लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। हालांकि पुलिस सतर्क रहने की अपील कर रही है। बिजली बिल ना भरने पे आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा, इस तरह की बात करते हुए बहुत सारे शिकायतें हमारे पास आती हैं, फ्रॉड होता है। उनको कभी कभी लिंक भेज दी जाती है फर्जी कि आप इस लिंक पे क्लिक करके जो फॉर्म है उसको भर दीजिए, उसमें पेमेंट भर दीजिए, पेमेंट ऑप्शन आएगा और आपका बिजली का बिल सबमिट हो जाए। तो उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो भी सेवा केंद्र है वहाँ पर जाके अपना बिजली का बिल भरें और इस तरह के मैसेज पे बिल्कुल भी जो है पैनिक में आके जो है अपने साथ धोखाधड़ी होने का मौका। और बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता दें, गुटखा कारोबारी नशीली दवा बेचते हुए गिरफ्तार हुआ है। 10 डिब्बा नशीली टैबलेट के साथ इसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी गुरमुख और जगदीश की गिरफ्तारी हुई है। दोनों के खिलाफ अब एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मोहन नगर थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। दरअसल देश के कई बंदरगाहों पर सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की खेप सीमा शुल्क विवाद को लेकर अटकी हुई है। इसे लेकर तेल व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल देश और छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कोई कमी नहीं है और रेट भी कम है, लेकिन बंदरगाहों पर माल अटकने के कारण आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में खाद्य तेल में की कमी हो सकती है और इस कारण शायद कीमतें बढ़ भी सकती हैं। वर्तमान में जो स्थिति है, तेल पर्याप्त है, पूरे इंडिया देश में पर्याप्त है और ऐसा अभी कोई कमी वाली बात नहीं है। उपभोक्ताओं को जो है ऑलरेडी अभी सस्ता मिल रहा है तेल, अपने यानी नीचे चल रहे हैं, यानी स्टॉक रुका हुआ नहीं, स्टॉक वर्तमान में भी पर्याप्त है और अगर और आ गया तो और सस्ते ही मिलेंगे। रायपुर के सरकारी डेंटल कॉलेज को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल डेंटल कॉलेज में 9 विभाग हैं, जिसमें से 7 विभागों में पीजी की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन अब 2 और विभागों में पीजी की पढ़ाई को मंजूरी मिल गई है और इस कारण अब सभी 9 विभागों में पीजी की पढ़ाई इसी साल से शुरू हो जाएगी। बता दें कि डीसीआई से कम्युनिटी डेंटिस्ट्री और पीडियाट्रिक्स में भी पोस्ट ग्रेजुएट सीट की मंजूरी मिली है। इस साल नीट काउंसलिंग में यहां की सीट ओपन हो जाएगी और इसका फायदा बच्चों को मिलेगा।
हमारे जितने भी 9 विभाग होते हैं डेंटिस्ट्री के, 9 विभाग में पीजी आ गई है। 3 सीट कम्युनिटी डेंटिस्ट्री विभाग में मिली है और 3 सीट पीडोडोंटिक विभाग में मिली है। पीजी सीट इटसेल्फ आने से ही हमारे सुपर स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट सारे शुरू हो जाते हैं। पीडोडोंटिक में बच्चों के हर तरह के ट्रीटमेंट, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। इंदौर के पीसी सेठी अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी घंटों लाइन में लगने के कारण विवश होना पड़ रहा है। दरअसल यहां ओपीडी सुबह 8 बजे से शुरू होती है। उसके लिए मरीज सुबह 6 बजे से पर्ची बनवाने के लिए पहुंच जाते हैं और कई बार घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ पाता है और ओपीडी बंद हो जाती है। यहां रोजाना करीब 400 लोग ओपीडी में आ रहे हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा जाने वाले यात्रियों का मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहीं बन रहा है और इस कारण भी यहां पर भीड़ बढ़ रही है और मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। हम 11 बजे से आए हैं। हम लोगों की डिमांड ये है कि 2 काउंटर बनाए जाए, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो वृद्ध महिलाएं भी हैं हमारे साथ और जो नॉर्मल लेडीज़ भी चेकअप के लिए आती मैडम के पास, तो उनको फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। तक का ओपीडी का टाइम है और 1:30 बजे तक स्लिप्स बनती हैं। 1:30 बजे तक जितने लोगों की स्लिप बन जाएगी उन सबको हम देखते हैं। उसका हम लोग रोज़ ध्यान रखते हैं कि कोई डॉक्टर्स अवेलेबल हों जो उनको देखें, पर अगर उसके बाद आते हैं तो फिर प्रॉब्लम रहती है। अक्सर सरकारी अस्पताल को देखकर लोग नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के मांगुरल में एक ऐसा अस्पताल है जहां मरीजों को सुकून मिलता है। यहां के डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल को एक रिजॉर्ट जैसा सुंदर बना दिया है। यहां 4000 वर्ग फीट में हरियाली के बीच बेहद खूबसूरती के साथ स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। यहां की सुंदरता और स्वच्छता देखने और इलाज करवाने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और सरकारी अस्पताल की सूरत डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने बदली है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग से जो भी फंड आता है उस फंड की राशि को हम इस अस्पताल की व्यवस्था के लिए लगाते हैं। बाकी आर्थिक मदद उनके भाई और वो खुद अपने वेतन से करते हैं। जब से नितिन उपाध्याय सर आए हैं तब से इस हॉस्पिटल का कायाकल्प बदल गया है और यहाँ लोगों को बहुत उच्च कोटि की सुविधा दी जा रही है और गांव में जो स्वास्थ्य की कमी थी वो संपूर्ण हो रही है सर, और समय पे दवाई गोलियां दी जा रही हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये अस्पताल में एक सौंदर्यीकरण दिखता है और यहाँ के लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये अस्पताल है, हमारा एक परिवार के जैसे लगता है। रायगढ़ के 9 ब्लॉकों में संचालित 11 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षक के 150 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक भेजे गए थे, लेकिन शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं दी है और इस सत्र से 31 आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भी खुलने जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की और पदस्थापना की जरूरत होगी। इस बारे में शिक्षक संघ का कहना है कि अगर नियुक्तियां नहीं हुई तो न सिर्फ शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित होगी बल्कि शिक्षकों पर अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। वहीं भाजपा अव्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। बच्चे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परंतु अभी तक ये सोचने की विषय है कि उसमें पूरा सेटअप नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमारे जो वहाँ पे शिक्षक हैं उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है और उनके कार्यक्षमता पर भी एक असर पड़ रहा है। दुर्भाग्यवश आज भी आत्मानंद स्कूल को खोले जाने के पश्चात और उसके खोलने के पूर्व की स्थिति में भी आज भी तैयारी अपूर्ण है। आज भी हम देखेंगे तो आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है, भर्ती करने की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, जिससे छात्रों का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधि से भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करना पड़ेगा, तब व्यवस्था हो पाएगा। और हिंदी में इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल है उसमें संविदा से भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करके भर्ती करना पड़ेगा। जशपुर के पत्थलगांव बगीचा कांसाबेल के जंगलों में भीषण गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। आग पर काबू नहीं पाने से वन्य प्राणी और वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है। जशपुर वन मंडल में फायर वाचरों की कमी को देखते हुए वन अधिकारी जितेंद्र उपाध्याय ने सभी वन कर्मियों को आग बुझाने के कार्य में लगा दिया है। जनजातीय सुरक्षा मंच के युवा सदस्य भी वनों में आग की सूचना मिलने की जैसे ही उनको सूचना मिलती है वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन उनकी सीमित जगह पर ही आग बुझाने के इन प्रयासों के कारण वनों की हरियाली को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। और मंडला से बड़ी खबर आपको बता दें, शावकों के साथ बाघिन नजर आई है। 2 नए शावकों के साथ बाघिन MB3 नजर आई। कान्हा नेशनल पार्क में शाम को बाघिन नजर आई है। पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया है और अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, बाघिन MB3 आपको भी नजर आ रही होगी और ये अपने नन्हे नन्हे शावकों के साथ नजर आई।
सफारी के लिए यहां पर पर्यटक पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मन मोहने वाला ये नजारा देखा और इसे कैमरे में कैद किया, फिर इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, अब जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क लाए गए चीतों को अब नए नाम से पहचाना जाएगा। ओबान को अब पवन के नाम से जाना जाएगा, वहीं सियाया का नाम ज्वाला रखा गया और एल्टन का नाम गौरव रखा गया है। तबलिसी को धात्री, फ्रेडी को शौर्य, स्वाना को नाभा के तौर पर नई पहचान मिली है। एक मादा चीता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आशा नाम दे चुके हैं, जबकि एक मादा चीता साशा के किडनी इंफेक्शन के कारण मौत हो चुकी है। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के दिन बाड़े में रिलीज किया था। मध्य प्रदेश का महुआ अब इंग्लैंड में अपनी चमक बिखेरने जा रहा है। इंग्लैंड में ऑर्गेनिक टी बनाने वाली कंपनी ओ फॉरेस्ट ने मध्य प्रदेश के वन विभाग के साथ एक करार किया है, जिसके तहत ऑर्गेनिक क्वालिटी के 200 टन महुए का निर्यात किया जाएगा। अब तक आपने महुए से बनी पूड़ी, लड्डू या बिस्किट खाए होंगे या फिर इसके बारे में सुना होगा। अब इसी महुए को चाय में प्रयोग किया जाएगा। इंग्लैंड महुए का प्रयोग ऑर्गेनिक टी के तौर पर करने जा रहा है। इसके लिए इंग्लैंड की फॉरेस्ट कंपनी ने मध्य प्रदेश के वन विभाग से एक करार किया है, जिसके तहत 135 रुपए प्रति किलो की दर से 200 टन नेट क्वालिटी के महुए का निर्यात किया जाएगा। तो ये नेट जो मिला है हमको, इससे बहुत सुविधा हो गई है महुआ बिनने की, और अच्छे दाम से महुआ भी लेने की संभावना वन विभाग वाले ने बताया है। और अगले वर्ष थोड़ा जल्दी नेट मिले तो अच्छी उम्मीद रहेगी कि महुआ उसमें पहले स्टार्ट से हम झेल ले और ज्यादा से ज्यादा महुआ बिने और रोजगार ज्यादा बढ़े हमारा। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश के 9 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें से बैतूल जिले को 100 टन ऑर्गेनिक महुआ इकट्ठा करने का टारगेट मिला है। इसके लिए वन समिति के 500 सदस्यों को लगाया गया है। वन विभाग की ओर से उन्हें एक विशेष प्रकार का जाल दिया गया है, जिसके माध्यम से वो महुए के फूलों को ऑर्गेनिक तरीके से इकट्ठा करेंगे। वहाँ का चाय, महुआ का चाय ऑर्गेनिक चाय के रूप में बहुत ही फेमस है इंग्लैंड में। उन्होंने हमारा वन विभाग से एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया कि अगले साल हमको आसपास 200 टन का नेट क्वालिटी महुआ चाहिए ऑर्गेनिक चाय बनने के लिए। सो इस साल दक्षिण वन मंडल का 100 टन महुआ नेट क्वालिटी महुआ संग्रहण करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ। डीएफओ का कहना है कि पैकेजिंग और बाकी खर्च निकालकर जो मुनाफा मिलेगा उस रकम को बोनस के तौर पर ग्रामीणों में बांटा जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। पिछले साल 110 रुपये में लिया, सो हमारा सोच है कि इस साल कम से कम 120 या 25 रुपये के हिसाब से चलेगा। सो जो बीच वाला पैसा है, शेष बचा पैसा है ना, 35 रुपये का हमने खरीदा, 120 रुपये का बिका। सो सारे छोटा मोटा खर्चा जैसे नेट खरीदने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा माइनस होके बोनस के रूप में आदिवासी हमारा भाई बहनों को वापस ये पैसा मिल जाएगा। वन विभाग का ये प्रयास काबिले तारीफ है। इससे मध्य प्रदेश के महुए को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने के साथ ही जहां एक और ग्रामीणों के आर्थिक हालात में सुधार होगा, तो वहीं गांव में कच्ची शराब बनाने और पीने की समस्या पर भी लगाम लगेगी। उम्मीद है कि जो 200 टन पूरे मध्य प्रदेश से इंग्लैंड जाना है, वो इंग्लैंड का पूरा महुआ बैतूल जिले से कलेक्ट हो और इन आदिवासी भाइयों को रोजगार मिल सके। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल। रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित बावली हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ जुट गई है। 500 साल पुरानी बावली की सफाई में वानर की आकृति दिखने से लोगों में उत्साह उमड़ पड़ा। इससे पहले भी बावली से हनुमान जी की 3 प्रतिमाएं निकल चुकी हैं। एक प्रतिमा दूधाधारी मठ, एक गुड़ियारी और एक प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित की गई। बावली के अंदर का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता संदीप शुक्ला ने। बावली सफाई का कार्य हमने शुरू किया था, जो ऐतिहासिक धरोहर है। तो हमने उस सफाई जब पानी कम किया तो हमने एक वानर की आकृति का एक वहाँ पर एक चित्र मिला, जो निश्चित ही हनुमान जी की आकृति के पूजा के रूप में उसको पूजा जाता है। 500 साल पुरानी है और मैं कम से कम 70 साल से तो अपनी बचपन से इनको देख रहा हूँ। हम लोगों के पूरे परिवार मतलब एक जमाने में यहीं से स्नान करके जाते थे। और यहाँ से जो 3 हनुमान जी निकले हुए हैं, बड़ा भाई दूधाधारी में है और मंझला भाई बावली वाले हनुमान जी में है और तीसरा जो मच्छी तालाब में है यहाँ के हनुमान जी, और चौथा जो है यहीं एक प्रतिमा के रूप में बावली में ही स्थापित है। रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में बावली वाले हनुमान मंदिर परिसर में 500 साल पुरानी बावली की सफाई हो रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि दीवार में एक आकृति उभरी है, जिसमें वानर की आकृति साफ साफ दिखाई दे रही है। पंजे हैं, पूंछ है और यही आकृति जो है वो कौतूहल
का जो कारण बनी हुई हैं। और आपको बता दूं, देखने में आसपास लग रहा है, बावली के अंदर उतरे हैं, कि आसपास और भी आकृतियां हैं, लेकिन इस पर जो काई जमी थी उसे साफ करने पर यह आकृति उभरी है। और इतिहासकार बताते हैं, जो स्थानीय लोग भी, कि इस बावली से 3 हनुमान जी की प्रतिमाएं 3 निकल चुकी हैं, जो कि एक दूधाधारी मठ में स्थापित है, एक इसी मंदिर में है, और तीसरी जो है गुड़ियारी के प्रसिद्ध मच्छी तालाब में जो हनुमान मंदिर है वहां पर स्थित है। तो आप देखेंगे 500 साल पुरानी बावली है। जल स्रोत कितना देखिए, भीषण गर्मी है, बोर सूख रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में आप देखेंगे कि 10 से 12 जल स्रोत है, जिससे लगातार जो है, हम जब से आए हैं ये पानी लगातार चल रहा है और 1 सेकंड के लिए भी पानी बंद नहीं हुआ है। तो पुरानी बस्ती, जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं, रायपुर की कई ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पर है, और इसीलिए यहाँ पर स्मार्ट सिटी ने हेरिटेज वॉक का प्रोजेक्ट भी लाया था। तो और भी लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन अपने आप में देखिए कि रायपुर कितने जो तालाबों का शहर है और मंदिरों का शहर है, वो अपने आप में कितनी धरोहरें संजोया हुआ है, वो अपने आप में बड़ा उदाहरण है। फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कैमरे लेकर सेल्फी ले रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है। तो अपने आप में बड़ा कौतूहल का विषय है। अब देखते हैं इस पे, अभी तो फिलहाल सफाई चल रही है, इस पे क्या जो मंदिर प्रबंधन है वो इतिहासकारों की मदद लेगा, या फिर ये सफाई के बाद या फिर पानी भर जाएगा। ये तो खैर आगे जो निर्णय लेगा प्रबंधन उस पर ही रहेगा। फिलहाल जो है ये बावली अपने आप में, और यहाँ से निकलने वाली जो वानर की प्रतिमा है या आकृति जो दिख रही है, वो अपने आप में बड़ा कौतूहल का विषय है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और इसी के साथ सिटी लाइट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।